जी नमस्कार। मैं आप लोगों को एक बात बताना मिस कर गया। देखिए, आज हम एक पेड़ माँ के नाम तो लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर को मैं आपको एक बात अवगत कराऊँगा। ये पेड़ माँ के नाम तो मैंने जो बचाया है, अवश्य ही बचाया है। माता जी के साथ मैं आपको फ़ोटो अवश्य दिखाता। माता जी तो प्रातःकाल ही भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए चली गई, लेकिन यहाँ पर को मेरे पिता का भी बहुत बड़ा योगदान रहा हुआ है इस राज्य के लिए। क्योंकि मुझे आज कहने में बहुत गर्व है अपने आप पे, क्योंकि ये बात मैंने आज तक आप लोगों को कभी नहीं बताई कि मेरे पिता श्री हेमचंद्र कोठारी जी राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। मैं अनिल कुमार कोठारी पुत्र श्री हेमचंद्र कोठारी राज्य आंदोलनकारी का पुत्र हूँ। तो अब आप लगा लीजिए कि ये जो पेड़ मैंने लगाया हुआ है, मैं जा रहा हूँ, ये विद्यालय को ही जा रहा हूँ। मैंने बोला था आप लोगों से कि 5 मिनट शेष हैं, तो मैं ये चाबी लेके आया अपनी स्कूटी की, तो और कुदाल और वो बोतल भी रख के आया। तो ये जो पेड़ है मेरे पिता और मेरी माता जी को के नाम, ये पेड़ जो मैंने बचाया है, तो पिता का मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा है इस राज्य के लिए। लेकिन राज्य के से उन्हें बहुत कुछ मिला। बहुत कुछ मिलने का अर्थ है कि देखिए, हमें 2 भाइयों को अतिथि शिक्षक के तौर पे नौकरी मिली। जो भी मिला ठीक है, गुजारा बसर चल रहा है, उन्हें पेंशन प्राप्त होती है। लेकिन एक अमूल्य समय जिस वक्त उन्होंने इस राज्य को दिया, इस राज्य के आंदोलन के लिए अपना कि इस राज्य को बनाओ, लेकिन अगर वो समय शायद वह हमें देते। देखिए, ये वही पेड़ है। अभी मैं जा रहा हूँ विद्यालय के लिए, तो शायद आज हम जो ये अतिथि शिक्षक की एक छोटी सी नौकरी के लिए आज बहुत अब इस पीड़ा को मैं बयां नहीं कर सकता शब्दों में, तो शायद बहुत कुछ और जगह पे होता है अगर वो समय उन्होंने हमें दिया होता। क्योंकि वो बचपन आज भी हमें इस तरीके से काटता है, उनकी वो यादें काटती हैं कि वो समय जो उन्होंने उस आंदोलन में दिया, और उसका निष्कर्ष आज हमें तो अपने नज़रिए से अगर मैं कहूँ तो मुझे वो ऐसी त्रासदी लगती है कि नतीजा उसका शून्य नज़र आता है। लेकिन गर्व भी होता है कि कम से कम राज्य बना, उत्तराखंड देवभूमि बनी, और राज्य आंदोलनकारी के हम पुत्र हैं। बस इतना ही मतलब एक संतोष है। और बाकी क्या है, बाकी आप में से बहुत से लोग राज्य आंदोलनकारी होंगे, उनके पुत्र होंगे, क्या है उनके पास तो आप स्वयं देखिए। और ये तो हमारे बड़े बड़े लोग जानते हैं। तो फिलहाल ये जो है अपने बलबूते पे है, ये आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। ये जो है, ये मेरे छोटे भाई की अपनी हमने रात दिन मेहनत की है। बाकी आप हम लोगों के पास आ सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने कितने अपने हाथ पांव तोड़े हैं। 42-43 साल की उम्र मेरी है, तो 25 साल से ज्योतिष का काम कर कर के, ये कितने सालों की मेहनत से ये गायत्री ज्योतिष केंद्र की अपनी मैंने यूट्यूब करके ये गाड़ी ली। अब आप सोचेंगे 4-5 लाख ये कब की होगी? 4-5 लाख की वैल्यू क्या है आप जैसे अमीरों के लिए, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं? एक ही स्कूटी है जिसमें मैं जाता हूँ, क्योंकि इसमें तेल का भी कभी कभी बजट नहीं होता होगा, आप ये भी समझ लीजिएगा ना। ये मेरी एक स्कूटी है जिससे मैं अपना, अब इसमें कितना तेल लगता होगा हैं। और ये मेरे भाई ने अपने मतलब क्या कहते हैं पूरे कैरियर में ये उसने एक अपनी बुलेट ले रखी है ना। अब तिल तिल पैसा बचा के, अब समझ लीजिए क्या ये, अब किससे क्या कहें। अब बहुत से लोग कहते हैं हम गरीब हैं। अरे गरीब, देखो हम तो पहाड़ बह के लकड़ी भी काटते होंगे, घास भी काटते होंगे, हमारे हाथ के छाले भी आपने देखे हैं ब्लॉक्स में, तो हम कितनी मेहनत करते होंगे। हमने अगर ज्योतिष सीखा है, बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी ज्योतिष सिखा रहे, आप भी सीख लो ना। आप हज़ारों इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे आपको ज्योतिष के। मिलते हैं क्या इंस्टीट्यूट? आपको गुरुकुल के मिलते होंगे, तमाम मिलते होंगे, ज्योतिष का कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिलता है। ज्योतिष के लिए 100 पापड़ बेलने पड़ते हैं। और आप मुझसे पूछेंगे मेरी आत्मकथा जब पढ़ेंगे, तो जिस दिन मैं लिखूंगा, तो आपके आंखों में अगर आंसू नहीं आएंगे, तो उस समय पे आप खुद समझ जाएंगे कि ज्योतिष कितना सरल है या कितना आसान है, कितना कठिन है, या गॉड गिफ्टेड है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, दिखने में बहुत सरल लगता है। कोई ऊंचे मुकाम पे होता है तो लगता है अरे बड़े आसानी से पहुंच गया, लेकिन उसके संघर्ष की कितना कठिन है, क्या कहानी उसके पीछे छिपी है, कोई नहीं जानता है। तो बात यहाँ पर एक छोटे से पेड़ से आई थी कि यह मेरे माता पिता दोनों को, जैसे आज एक पेड़ माँ के नाम, तो ये मेरे माता पिता का नाम। लेकिन मेरे पिता का जो अपूर्व और बहुत ऐसा मतलब जो बलिदान इस राज्य के लिए रहा हुआ है उनके आंदोलन में, और जो समय उन्होंने हमें देने के बजाय इस राज्य के लिए दिया, और इस राज्य से जो हमें प्राप्त होना चाहिए था एक प्रकार से, तो वो कमी कहीं ना कहीं हमें आज भी महसूस होती है। और लेकिन हमें उम्मीद है
कि राज्य का भला होगा, देश का भला होगा। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।